अब मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने हमेशा जो है वो चैट जीपीटी से सीखा है। यानी मैंने सारा कुछ जो है वो चैट जीपीटी से सीखा है, कोई यूट्यूब से नहीं सीखा। मुकम्मल मुझे समझ आती है। आपको भी उसी तरह से मैं स्टडी करवाता हूँ। देखें, टॉपिक 11 ब्रेक। कल हमने बेसिक वाइल लूप पढ़ा था। कभी कभी हम चाहते हैं लूप चल रहा हो लेकिन किसी कंडीशन पर उसे फ़ौरन रोक दिया जाए। इसका नाम ब्रेक है। अब आप तो कहते होंगे कि भाई ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। लेकिन चलें इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लें। आप 10 सवालों के टेस्ट दे रहे हैं लेकिन अगर टीचर कहे बस अब टेस्ट ख़त्म, तो आप फ़ौरन रुक जाएंगे। ये काम पाइथन में ब्रेक करता है। ब्रेक अब क्या होता है, यानी आपने लिखा काउंट 1 वाइल काउंट ग्रेटर देन इक्वल देन 5 प्रिंट काउंट इफ काउंट इक्वल देन 3 ब्रेक काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब ड्राई रन इसको करके चेक करते हैं। अगर मैं जेड में भी रन करूँ तो क्या होगा कि जब यहाँ पे 1 फिर 1 इंक्रीज़ होगा 2, ठीक है, 1 पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर 2, फिर 3। अब ये होगा जब 3 आएगा तो ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक का मतलब अब ख़त्म, उसके बाद लूप नहीं चलेगा। ब्रेक के बाद लूप नहीं चलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये कंट्रोल वी डेट्स वाई। अब आप इसको कंट्रोल एस करेंगे और आप देखेंगे कि इससे क्या होगा। ये देखें 1 2 3 1 2 3 चला, 3 के बाद रुक गया क्योंकि हमने कहा इफ़ काउंट इज इक्वल टू, ये काउंट जब 3 के इक्वल हो जाए तो ब्रेक लग जाए, उसके बाद लूप रुक जाए, बिल्कुल बिल्कुल रुक जाए। तो इस वजह से मैंने रोक दिया। इस तरह देखिए, काउंट 1 हुआ, 1 ग्रेटर दैन प्रिंट 1, फिर काउंट 3 हुआ, फिर काउंट आपके पास 2 हुआ, फिर स्टेप 2 हुआ, फिर 2 इक्वल देन 3 हुआ, काउंट 3 हुआ। इस तरह से 3 इक्वल देन, क्योंकि अब ब्रेक लग गया तो लूप फ़ौरन बंद हो गया। फाइनल आउटपुट 1 2 3। ब्रेक जिस वक्त एग्जीक्यूट होता है उसी वक्त लूप तुरंत ख़त्म हो जाता है। नीचे की लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होती, तो ये वाला काम ब्रेक करता है। तो यहाँ पे देखें, ब्रेक अब क्या करेगा, अब जब ये 2 पे पहुँचेगा तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं यानी जो आपको मैंने समझानी है। अब यहाँ पे ब्रेक क्या है, प्रिंट से पहले, पहले प्रिंट के बाद था। यूँ देखेंगे, अब देखेंगे ज़रा, आपको चेक करेंगे कि अब देखें सिर्फ 1 प्रिंट हुआ। सर ऐसा क्यों हुआ, ये आपको मैं थोड़ा गौर करके दिखा दूँ। बंद करते हैं, ये और से देखें, सिर्फ 1 प्रिंट। अब ये ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आप 1 लाए और 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 5 था, ठीक है, तो इफ़ काउंट इक्वल देन 2। अब जैसे ही 2 आएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, यानी आगे से ऊपर इधर से प्रिंट होके ये चीज़ कंडीशन ना हुई, प्रिंट काउंट 1 हो गया, काउंट के ऊपर 1 2 हुआ। अब 2 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल देन हुआ तो 2 होगा ही नहीं, आगे प्रिंट ही नहीं होगा, प्रिंट बाद में। तो 2 जब जैसे ही आएगा तो उसके बाद जो है वो अब ब्रेक लग जाएगी, तो 1 ही प्रिंट होगा। इस एग्जांपल में ब्रेक प्रिंट से पहले ट्राई रन करेंगे, प्रिंट 1 काउंट इक्वल 2, तो काउंट 2 पे ब्रेक लग गया तो 1 आउटपुट होगा। अब ये है आपके पास प्रैक्टिकल रॉन्ग, इसको आप खुद करिए। ये आप ऐसा है कि आप जो है वो, मैं कमेंट में ये क्वेश्चन भेज दूँगा, आप इनको खुद करिएगा। ये जो है वो आपके कंसेप्ट क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद हल करने की कोशिश करें। अपने वर्ड्स में बताएं, इसको खुद लिखें। ब्रेक का मेन पर्पस क्या है? ब्रेक का मेन पर्पस मैंने कहा है कि जैसे ही जो लूप को ख़त्म कर देना, इसका मेन पर्पस, ठीक है। अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाए तो नीचे वाली लाइन चलेगी या नहीं, और क्यों नहीं चलेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेक का काम ही यही, ठीक है। अब ब्रेक आपको समझ आया, ब्रेक जिस वक्त एग्जीक्यूट होता है उसी वक्त लूप तुरंत ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सारा कुछ प्रैक्टिकल राउंड करें, उसके बाद हम ब्रेक के बाद अगला कर रहे हैं। तो उसके नीचे वाली लाइन चलेगी या नहीं, तो आपको मैंने सारी चीज़ बता दी है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, ये देखें मैंने उसको आंसर दिया है और उसके बाद उसने एक्सीलेंट बोला है क्योंकि मैंने 100% नंबर लिए हैं, यानी मैंने सारे उसको आंसर बिल्कुल ठीक कहे। तो ब्रेक प्रिंट से पहले एग्जीक्यूट, इसलिए 3 कभी इंक्लूड प्रिंट नहीं होगा। ब्रेक लूप उसी वक्त तुरंत ख़त्म कर देता है जब वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अपडेटेड प्रोग्रेस ब्रेक आपने देखा। अब अगला टॉपिक है कंटिन्यू। ये बहुत लोग ब्रेक के साथ कंफ्यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है? ब्रेक लूप को पूरा बंद कर देता है, कंटिन्यू सिर्फ करंट आइटरेशन स्किप करता है, लेकिन लूप चलता रहता है। मैं इसको भी वही स्टाइल में पढ़ाऊंगा। ये कह रहा है कि मैंने जैसे इसको बताया हुआ है। टॉपिक 12 कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है, कंसेप्ट का फ़र्क है। ब्रेक लूप को पूरा ख़त्म कर देता है, कंटिन्यू सिर्फ करंट टर्न यानी आइटरेशन को स्किप करता है और लूप आगे चलता रहता है। सोचिए आप क्लास में 10 स्टूडेंट का नाम बुला रहे हैं, अली, अहमद, उस्मान, हमजा। अगर टीचर उस कहे उस्मान को स्किप करो, बाकी सबको बुलाओ, तो आप क्लास छोड़कर नहीं चले जाओगे, सिर्फ उस्मान को स्किप करोगे, अगला नाम बुलाओगे। यही कंटिन्यू।
अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा कंटिन्यू यानी 3 जब आए तो 3 को नहीं करना, बाकी सबको प्रिंट करना, 1 2 4 5, ठीक है, 6 तक प्रिंट होगा। तो देख लें आउटपुट, देखें आप ये, तो 2 4 5 6, नोटिस 3 स्किप हुआ लेकिन लूप बंद नहीं हुआ। तो ब्रेक, लूप फिनिश, कंटिन्यू सिर्फ करंट इटरेशन स्किप करते हैं, लूप चलता रहता है। ठीक हो गया, समझ आ रही? बाकी इसमें प्रॉब्लम है कहते, तो प्रॉब्लम बताइए। जब काउंट 3 होगा तो इफ़ काउंट कंटिन्यू पाइथन सीधा ऊपर चला जाएगा, तब एग्जीक्यूट हुआ नहीं, काउंट हमेशा 3 ही रहेगा। इसलिए यानी यहाँ पे देखें, ये देखें 3 ग्रेटर देन इक्वल देन, यहाँ पे मैं आपको मुकम्मल समझाता हूँ। ये ग्रेटर देन इक्वल देन 5 है, अब 1 है तो 2, अब 2 के बाद यहाँ पे 3 आएगा, 3 होगा, लेकिन कहते हैं जब काउंट इज इक्वल टू 3 होगा तो कंटिन्यू यानी पाइथन सीधा ऊपर चला जाएगा। यानी अब कंटिन्यू के बाद फिर ऊपर चला गया तो 4 हो गया, नहीं हुआ। कब एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि काउंट ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो काउंट हमेशा 3 ही रहेगा। तो फिर इस वजह से कंटिन्यू बन गया इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप आप नहीं बनना चाहिए, इसको आप कोशिश करने टाइम। और ये जो क्वेश्चन है इनको स्क्रीनशॉट कर लें, इसको कर लें। अब मैं बात बताइए ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। ब्रेक जो है वो लूप को ख़त्म करता है, कंटिन्यू करंट इटरेशन को स्किप करता है। अगर कंटिन्यू से पहले होगा तो ना लिखें, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनफाइनाइट लूप होगा, कंटिन्यू से पहले इसको लिखना होता है। ठीक है, देखो मैंने भी उसको आंसर गलत दिया था, फिर मैंने मुकम्मल समझा है, उसी तरह से आपको आप भी करें, मैं आपकी मिस्टेक निकालूँ। आपने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, अब आपको मुकम्मल इसकी समझ आ रही है, कंटिन्यू भी समझ गए हैं। अब जो है वो आगे जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखें 1 स्टार्ट में 1, काउंट के बाद ये ग्रेटर देन 1 4, फिर काउंट प्लस 1 यानी 2 हो गया, 2 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर स्टार्ट में 2, काउंट जो है वो 2 ग्रेटर देन इक्वल देन 4 लेस देन इक्वल देन 4। अब ये जब तक ट्रू नहीं होगी कंडीशन, तो 3 अंदर 3 हो गया, काउंट 1 हो गया, 3 हो गया, तो स्किप कंटिन्यू, तो 3 कंटिन्यू कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब 3 आएगा यहाँ तक, काउंट 4, ठीक है, 3 यही बात है वो है, 4 तो 4 अंदर गया, 4 हो गया। अब 4 आया, तो 4 जब आया स्टार्ट में तो 4 इसके इक्वल है, तो फिर 5 आ जाएगा, 5 प्रिंट हो गया। अब जब 5 आता गया तो अब 5 ग्रेटर देन लेस देन, तो ये फॉल्स है कंडीशन, तो फिर 6 प्रिंट होना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हो ही नहीं सकता, कंडीशन ही जो है वो फॉल्स होगी। नहीं, फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कभी कंडीशन ट्रू है, जब तक ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा, जब फॉल्स होगी लूप रुक जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए? अब ये कंटिन्यू ब्रेक आपको मुकम्मल समझ आ जाए तो उसके बाद हम, ठीक है, मुकम्मल आपको आगे लेके जाते हैं। तो नीचे जाता हूँ मैं, अपडेटेड प्रोग्रेस जो मैंने वेरिएबल भी करा दिया, डेटा टाइप, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, इफ एलएफएस, नेस्टेड इफ, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारा मैं आपको करवा चुका हूँ। अब एक अच्छी खबर है कि पास पाइथन का सबसे छोटा टॉपिक है, 10 से 50 मिनट लगेंगे अगर आप, उसके बाद हम फॉर लूप शुरू करेंगे जो पाइथन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर लूप कल हम करेंगे, आज सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ पास क्या। पास का मतलब है अभी कुछ मत करो। पाइथन में कुछ जगह पर इंडेंटेशन का अंदर कोड लिखना ज़रूरी होता है, अगर आप भी अभी कोड नहीं लिखना चाहते तो पाइथन एरर देगा, तो उस एरर से बचने के लिए हम लिखते हैं पास, यानी अभी मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता, अभी इस ब्लॉक को इग्नोर करो। यानी एज 18, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल देन 18 तो प्रिंट पास, तो क्या होगा, तो इस जगह पे कुछ भी नहीं होगा, वरना मैं लिखूँगा तो एरर आएगा। ये ज़रा आप देखिए, ये देखिए पास, और अब प्रोग्राम एंड प्रिंट होके आएगा और एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इस पास को मैं हटाता हूँ तो ये जो है वो अब आपको एरर देखने को मिलेगा। ये देखिए एरर देखने को मिला, इसका मतलब ये है कि आपने लाजमी जो है ये पास, जब आप कुछ भी नहीं आता तो आप पास लिखें, फॉर आई इन रेंज पास, तो ये पास, तो पास कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एम्प्टी ब्लॉक को वैलिड करता है, यानी जो आपका एरर है उसको ठीक करता है। पास और ब्रेक में फ़र्क, ब्रेक लूप बंद, पास लूप के बंद नहीं करता, वो सिर्फ कुछ नहीं करता। तो पास के बकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लें, ये ले, ये ले, ये ले, बस। अब उसके बाद फॉर लूप करेंगे कल इंशाल्लाह, फॉर लूप को समझेंगे।